आज हम कक्षा 7वीं का गणित विषय का अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव पढ़ेंगे। भिन्न भिन्न का अर्थ होता है किसी भी चीज़ के, रोटी हो, कोई मिठाई हो, खेत हो, किसी भी चीज़ को जब हम आपस में बांटते हैं तो बराबर भागों में बांटना भिन्न कहलाता है। बराबर बांटनों में भागने के बाद उसका एक भाग भिन्न कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक रोटी थी, राम और श्याम को माँ ने आधी आधी बांट दी, ये आधी और ये आधी, तो बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को हम बोलेंगे आधा, 1/2। तो ये उसका भिन्न कहलाता है। जैसे कि ये देखिए, ये एक रोटी है और इसके 4 टुकड़े कर दिए गए, तो उसका एक भाग जो है वो 1/4 कहलाएगा। दो भाग 1/2 कहलाएगा और 3 भाग कहलाएगा 1/3/4। ऊपर जो रहता है वो हिस्से को दर्शाता है और नीचे जो संख्या आती है वो कुल भाग को दर्शाती है। जैसे ये 5/12 लिखा है, अर्थात किसी चीज़ के कुल 12 हिस्से हैं जिसमें से 5 हिस्सों को यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। इंग्लिश में न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर, इसे अंश बोलते हैं न्यूमेरेटर और ये हर डिनोमिनेटर। जैसे कि मान लीजिए ये एक हमें दिख रहा है चित्र, इसमें हमने इसे 4 भागों में बांटा है। एक ये वर्ग है, इसके एक हिस्से को जो छायांकित भाग है इसे हम 1/4 प्रदर्शित करेंगे और इसी प्रकार दूसरे को भी 1/4 प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार अगर 3 है तो उसे भी 1/4 प्रदर्शित करेंगे। और इस प्रकार परिमेय संख्याओं को, भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका होता है। ये 3 बार है तो डायरेक्ट हम 3 का गुणा कर देंगे 1/4 में। 3 बार जोड़ा गया है, जैसा कि पहाड़े में ऐसा ही होता है, बार बार जोड़ने की जो प्रक्रिया होता है वो पहाड़ा बन जाती है। तो 3 बार जोड़ रहे हैं तो हम 3 बार गुणा कर देंगे 1/4 में, तो आ जाएगा 3/4। या फिर इसको हम 4 हर का एलसीएम आ जाएगा 4 और 1 2 3 बार जुड़ जाएगा तो 3/4 कहलाएगा। आगे देखिए, ये 24 गुणा 1/2 है। तो भिन्न वाली जो संख्याएं होती हैं, गुणे में ऊपर और नीचे वाली संख्याओं में अगर भाग जा रहा है तो हम भाग दे देते हैं। जितने बार पहाड़ा पढ़ते हैं और भाग जाता है उतना लिख के उसे हम काट देते हैं। जैसे ये 24 को हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 1 कम 2, हम नीचे 1 लिखेंगे और 2 1 कम 2 1 लिख दिया, फिर 2 दूनी 4 तो 4 लिख दिया। तो इस प्रकार 2 से 12 बार पहाड़ा पढ़ने में 24 कट रहा है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 12। अब ये भिन्न है, देखिए इसमें क्या है, ऐसी संख्याएं जिसमें हर जो होता है वो छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। नीचे हर छोटा होता है उसे हम उचित भिन्न कहते हैं, याद रखिएगा। इसके विपरीत 2 विषम भिन्नों का गुणनफल इनमें से प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है। 2 विषम भिन्न है, देखिए यहाँ 2 विषम भिन्नों का जब गुणनफल कर रहे हैं तो उनमें से प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है। जब गुणनफल करेंगे तो भिन्न से बड़ा होगा ही वो, तो भिन्नों का भाग। अब भिन्नों का भाग हमने यहाँ गुणा करना देखा, यहाँ गुणा करना देखा, अब यहाँ भाग देना देख रहे हैं। 1 भाग 1/2। जब भी हम 1 से 1/2 को भाग देंगे तो ये 2 जो है वो भाग की जगह हम गुणा का निशान लगा देते हैं और इस संख्या को पलट देते हैं। 1/2 है तो हम इसको लिख देंगे 2/1। भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं और 1/2 को 2/1 लिख देते हैं। तो ये 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। अर्थात हम 1 को जब आधे से भाग दे रहे हैं तो हमें 2 प्राप्त होगा। ये देखिए, यहाँ पे हमें 4 सर्कल दिख रहे हैं जिसमें प्रत्येक भाग को 1/4 प्रदर्शित किया गया है, जैसा कि होता है। ताकि हम यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं 3 हमारे पास गोले हैं और उनको बांटा गया है 1/4 भागों में। तो हम देखते हैं कि भिन्न का हम भाग किस प्रकार करेंगे। 3 गोले पूरे थे तो 3 लिख दिया, भाग का चिन्ह 1/4। 3 को कितने भागों में बांटा गया है तो 1/4 लिख दिया हमने। अब ये जो 4 है हम गुणा का निशान लगा देंगे। ये देखिए, 3 के बाद भाग की जगह गुणा का निशान लगा दिया और 1/4 को उल्टा कर दिया, 4/1। 4 3 12। तो 3 गोलों में 1/4 को 12 भागों में बांटा गया। इसे हम गिनेंगे, देखिए 12 भाग होंगे। ये एक गोले में है 4 भाग, दूसरे में 4 और तीसरे में 4, तो ये 4 3 12 हो गए। तो ये हमने कैसे ज्ञात किया, हमने 3 में 1/4 का, ये देखिए भाग दिया, 3 में 1/4 का भाग दिया हमने ये, और
ये उत्तर प्राप्त हो गया। अगला हम देखते हैं 1/4 और 2/4 को कैसे जोड़ा जाए। 1/4 ऊपर जो लिखा रहता है वो छायांकित भाग को प्रदर्शित करता है, जो नीचे लिखा रहता है वो कुल भाग को प्रदर्शित करता है। तो 1/4 अर्थात एक भाग छायांकित है, कुल 4 भाग है। 2/4 का अर्थ है कुल भाग 4 है, 2 भाग छायांकित है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये एलसीएम 4 यहाँ आ जाएगा, 2 और 1 3 जोड़ देंगे, 3 भाग छायांकित हो जाएगा, कुल भाग 4 हो जाएंगे। ये देखिए उत्तर में 3 भाग छायांकित हैं और कुल भाग 4 हैं। अब 1/2 धन 1/3 को हल करना है हमें। इसे देखिए हम कैसे किस प्रकार हल करेंगे। ये 1/2 और ये 1/3, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें हर समान करना पड़ेगा। हर समान करने के लिए हमने जो 3 है इसका 1/2 ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दिया तो 3/6 हो गया, और 1/3 में हमने 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ये 2/6 हो गया। इस प्रकार हम 6 यहाँ ले लेंगे, 3 और 2 को जोड़ देंगे 5/6। देखा आपने 5/6 आ गया। अब इस रिक्त स्थान को हमें भरना है। रिक्त स्थान में जोड़ या घटाने का उपयुक्त चिन्ह लगाना है। तो देखिए पहले में क्या है, 2 भाग छायांकित हैं और यहाँ पे 3 भाग छायांकित है। 3 और 2 5, 3 और 2 5 अर्थात यहाँ पे धन का चिन्ह आएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि बराबर के बाद 5 छायांकित भाग प्रदर्शित हैं और पूर्व में एक बार 3 और एक बार 2 अर्थात यहाँ पे जोड़ा गया है, इसलिए जोड़ का चिन्ह आएगा। अगला हम देखते हैं रिक्त स्थान में उचित भिन्न लिखें। यहाँ पे हमने क्या जोड़ा कि 8/10 हो गया, अर्थात यहाँ पे हमने 1/10 जोड़ा तो 10 एलसीएम आ जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8/10। आगे हम देखते हैं भिन्नों का गुणन। भिन्नों का गुणन अभी हमने देखा था, 2 भिन्न हैं, 2 बार 2 गोले हैं तो ये 2 लिखा है, और एक भाग जो है 1/4 है तो हमने 1/4 का गुणा कर दिया। तो इस प्रकार के जो गुणन होते हैं, एक ऊपर की संख्या और एक नीचे की संख्या में अगर भाग जाता है तो हम भाग दे देते हैं। यहाँ 2 का गुणा 1 में होगा 2 आ जाएगा, और ये 4 2/4। आगे हम देखते हैं, महत्वपूर्ण है सभी लोग ध्यान दीजिए। 0.1 गुणा 0.1 का गुणन हम किस प्रकार करेंगे वो हम आगे देखते हैं। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि 0.1 जो लिखा है 0.1, तो इसे भिन्न के रूप में जब लिखा जाता है तो दशमलव हटाएंगे तो हम 1 लिखते हैं, और उसके बाद जितने भी अंक होते हैं उतने नीचे 0 हो जाते हैं। तो ये दशमलव हटा तो नीचे हमने 1 लिखा, और 1 अंक था तो 1 0 लगा दिया, अर्थात 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं। 0.1 को हम 1/10 लिखते हैं। इसका अर्थ होता है 0.1 का अर्थ होता है 10 का 1 हिस्सा। अब हम देखते हैं कि हमें 0.1 और 0.1 का गुणा करना था तो किस प्रकार होगा। 0.1 हमने देखा 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, इसे भी 1/10 लिख सकते हैं, दोनों का गुणा करेंगे तो 1/100 हो गया। फिर हम देखते हैं जब भी अगर ऊपर 1 है और नीचे 2 0 हैं तो हम दशमलव लगा के 0 1 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि जब हम 100 में 1 का भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे तो 1 0 यहाँ आएगा 10, फिर हम एक और 0 लिखेंगे तो 100, फिर हम एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, भाग चला जाएगा। इस प्रकार हम 1/10 को चित्र के माध्यम से इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, पूरे 10 उसका 1 हिस्सा। अब हम ये 1/100 को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। 100 खाने हैं यहाँ पे, जिसमें से एक खाने को हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसे हम लिखते हैं 0.01। आगे हम देखेंगे 1/4 गुणा 32। जब हम 1/4 का 32 में गुणा करते हैं तो 4 से हम 32 को भाग देंगे तो 4 8 8 आएगा, तो इसका उत्तर होगा 8। आगे हम देखते हैं 2/5 गुणा बराबर में 2/5 लिखा है, अर्थात इसमें हम किस संख्या का गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो उपर्युक्त हमेशा एक ही ऐसी संख्या है जिसका किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो वही संख्या में प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर होगा 1C वाला। अगला देखते हैं हम 2/3 में भाग देना है 1/6 का। तो 2/3 में जब हम 2/3 में हम भाग देंगे 1/6 का, तो हमने देखा था कि 2/3 भाग की जगह गुणा का निशान लगाएंगे और 6/1 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। हम देखते हैं कि 250 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि 1 किलो को जब हम ग्राम में लिखते हैं तो ये 1000 ग्राम होता है, और 1 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। और अगर हमें 250 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है
तो हम 250 बटे 1000 कर देंगे। तो हम देखते हैं कि जब हम 1000 से 250 को भाग देंगे तो यहाँ ऊपर 3 संख्या है, नीचे 4 संख्या है, तो हम 1 दशमलव लगा के 250 लिख देंगे तो ये किलोग्राम के बराबर में हो जाएगा। ऐसे हल करेंगे तो आ जाएगा 0.250 किलोग्राम। आगे हम देखते हैं 165 पैसे को रुपए में बदलने पर प्राप्त होगा। 165 पैसे को हम जब रुपए में बदलेंगे तो हम 165 में भाग देंगे। 165 में हम 100 का भाग देंगे तो एक बार तो भाग चला जाएगा। उसके बाद ये दहाई हो गई और ये सैकड़ा है तो हमें दशमलव लगाना पड़ेगा ताकि शून्य बढ़ जाए। तो इस प्रकार 1.65 आएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दिए गए बॉक्स में वर्गों का 3/5 भाग छायांकित कीजिए। पूरे वर्गों का हमें 3/5 भाग छायांकित करना है, अर्थात कुल भाग 5 हैं, उसमें से 3 छायांकित होंगे। ये देखिए, अब ये पूरा जो है 3/5 भाग इसका छायांकित हो चुका है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमें 1/4 को ये छायांकित जो है इसको मिलकर वृत्त के भाग को निरूपित करना है, जोड़ना है। तो इसे हम 1/4 लिख सकते हैं। एक भाग छायांकित है तो 1, कुल भाग है तो 4, 1/4 इसे भी लिखेंगे 1/4, दोनों में नीचे 4 है तो 4 ले लेंगे और 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो इसे हम 1/2 बताएंगे, 2/4। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक 1/4 भाग पढ़ता है, वह 2.5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा। 1 घंटे में पुस्तक का पढ़ा गया भाग 1/4 है। 1 घंटे में उसने इतना पढ़ा है तो वो 2.5 घंटे में कितना पढ़ेगा। तो देखिए 1 घंटे में इतना था अर्थात इसमें 1 का गुणा था। अब 2.5 घंटे बोल रहे हैं तो इसमें हम 2.5 का गुणा कर देंगे। जब हम 2.5 का गुणा करेंगे 1/4 में तो ये मिश्र भिन्न को हल करेंगे। 5 दूनी 10, 1 11, 11/5 लिखेंगे और फिर 1/4 का गुणा कर देंगे तो 11/22 आएगा हमारा उत्तर। देखते हैं 5.2, 3.8 और 7.3 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात करने का सूत्र होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जितने हमें आंकड़ों का योग दिया, आंकड़े दिए थे उनको हमने जोड़ लिया और 3 थे संख्या तो 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5.433। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा बड़ा है। तो कौन सा बड़ा है, इसके लिए हमें दोनों को अलग अलग हल करना पड़ेगा। 6/5 का 1/2 का अर्थात दोनों में गुणा का निशान लगाएंगे, 5/12 आ जाएगा। 3/7 का 2/3 इसको हम हल करेंगे तो गुणा का निशान लगाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/7। अब हम देखेंगे कि 5/12 और 2/7 को हमें उसका हर जो है वो समान करना है। तो दोनों का हम जब एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 84, अर्थात हमें दोनों ऊपर नीचे समान करना है। तो इस 7 का यहाँ ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इस 12 का यहाँ ऊपर नीचे गुणा करेंगे। हमने 5/12 में 7 का गुणा ऊपर नीचे किया तो 35/84 आया। फिर हमने 2/7 में 12 का ऊपर नीचे गुणा किया तो 24/84 आया। दोनों का हर समान हो गया। हर समान होने के बाद हम देखते हैं 35 बड़ा है 24 छोटा है, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। ये किसके बदले आया था, तो 5 सही 5/12 और ये 2/7। तो 5/12 कहाँ से आया था, तो 6/5 का 1/2 ग्रेटर देन बड़ा है 3/7 का 2/3। हमें हर समान करना है, फिर बड़े की तरफ चिन्ह लगाना है, वापस से वो प्रश्न को लिख के उत्तर प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, व्युत्क्रम बताना है। तो 7/9 का व्युत्क्रम 9/7 होगा, 3/13 का व्युत्क्रम 13/3 होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 2.7 लीटर पेट्रोल में 84.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर में कितने पेट्रोल से कितनी दूरी तय करेगी। इतने लीटर में पेट्रोल इतनी गाड़ी चलती है। अब हम देखते हैं कि 1 लीटर में तो हमें इससे भाग देना होगा। जब हम भाग देंगे तो हमारा उत्तर 18 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें दी गई है और बहुभुज का परिमाप दिया है। बहुभुज की हमें कितनी भुजाएं हैं बताना है। तो हम परिमाप लिखेंगे। सूत्र होता है कि भुजा की संख्या ज्ञात करने के लिए परिमाप बटे भुजा की संख्या। तो परिमाप जो हमें दिया था वो हम लिख देंगे, बटे में भुजा की संख्या जो दी है वो लिख देंगे और इसका दशमलव हटाएंगे तो 150/25 हो जाएगा। 25 से 150 भाग देंगे तो 6 आएगा। तो बहुभुज की संख्या आ गई यहाँ पे 6। हमें ये सूत्र याद रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमें हल करना है। सबसे पहले हम ये मिश्र भिन्न को हल करेंगे। तो 5 × 5 = 25 और 1 26, 26/5 लिखेंगे।
फिर हम दोनों का गुणा कर देंगे तो 6 18 की 8 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ पे आ जाएगा 78/5। इधर हम देखते हैं 32 का 3/4, तो का की जगह गुणा का निशान लगाएंगे, 4 से 32 को काट देंगे तो 8 आएगा, 8 तिया 24। यहाँ ये 3 था, गलती से यहाँ 4 लिखा गया तो यहाँ 3 ही आएगा, तो 8 तिया 24। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस प्रश्न में हमें कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 50 का गुणा हम 1/10 में करेंगे, क्योंकि कुल बच्चों की संख्या थी 50 और 1/10 बच्चे अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते थे। तो 10 से 50 को काटेंगे तो 5, अंग्रेजी पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं 5। अब हम दूसरा देखते हैं, गणित कितने बच्चे पसंद करते हैं, तो गणित पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कुल 50 थी और हमने देखा कि 3/5 बच्चे गणित पढ़ना पसंद करते थे, तो हम गुणा कर देंगे, 5 से 50 को काटेंगे तो 10 आएगा, 10 का 3 में गुणा करेंगे तो 30 आएगा। आगे हम देखते हैं तीसरा, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते थे, तो विद्यार्थी जो विज्ञान पढ़ना पसंद करते थे, कुल विद्यार्थियों का भाग, तो कुल भाग तो 1 था, उसमें से हमने देखा 1/10 और 3/5 को घटा देंगे, कुल में से हम अंग्रेजी और गणित वाले को घटा रहे हैं तो विज्ञान वाले ज्ञात हो जाएंगे। तीनों का एलसीएम लेंगे, 10 आएगा, यहाँ 10 आएगा, माइनस का 1, यहाँ माइनस का 5 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 आएगा, तो माइनस का 6 और माइनस का 1, माइनस का 7 हो जाएगा, 10 से माइनस का 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 3/10 इसका सही उत्तर है।